क्या नाम हुआ सर? अजय शर्मा। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन की शुरुआत समझो हो ही चुकी है। जी अब क्या इरादा यूपी की जनता ने बनाया है? देखो, यूपी की जनता यहाँ सुरक्षा का माहौल बहुत अच्छा है, और सुरक्षा यदि है तो बिल्कुल सब कुछ महफूज है, तो योगी को दोबारा लाना चाहेंगे। सुरक्षा किस मामलों में सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप? कौन सी सुरक्षा देखने को मिल रही है? जान माल की सुरक्षा जैसे हम ही हैं, रात के 8 बजे पहले ही हेरियो हेरियो का नारा लगता था, क्योंकि यहाँ एक गुंडा तत्व भी काफी रहते हैं, और आज उन सब से महफूज हैं। आज उन सबसे आप महफूज है। विकास की अगर बात की जाए तो यूपी में क्या विकास देखने को मिला है? जैसा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट नितिन गडकरी जी हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं, इस छोटे से जिले में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, 5 बन चुके हैं, 6वां प्रस्तावित है गोरखपुर वाला। तो रोड के मामले में तो यूपी गवर्नमेंट ने भी बहुत काफ़ी काम किया है, रोड में बिल्कुल फर्स्ट नंबर है यूपी। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ पर जो आरोप लगता है कि भेदभाव वाली या हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत ज्यादा यूपी में हो चुकी है, आप उसको नहीं मानते हैं? कौन सा मुसलमान ऐसे है जो राशन कोटा नहीं ले रहा? कौन सा मुसलमान ऐसे है जो सरकारी अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा रहा? सबसे आगे सब बुरके वाले मिले, सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे। तो कौन सा ऐसा एससी आदमी है जो उसका नाज नहीं ले रहा कोटे का, या छात्रवृत्ति नहीं ले रहा, या आरक्षण का लाभ नहीं ले रहा? तो ये तो सब कहने वाली बातें हैं। जो भी है, योगी सबको एक समान दे रहे हैं और कोई भेदभाव नहीं है। योगी सबको एक समान दे रहे हैं, वो पूरा दिखाई दे रहा है। कावड़ के नाम पर पूरे रास्ते बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, सब कुछ बंद है। लेकिन एक दिन नमाज की बात आती है तो नमाज की परमिशन नहीं मिलती है। तो कहाँ भेदभाव है या नहीं है? जैसा आपने पूछा है नमाज की बात या कावड़ की बात, उनके तो एक फरमान जारी होता है जुम्मे में, और यदि यहाँ हम हिंदू कावड़ के बहाने धार्मिकता को प्रकट कर रहे हैं, अपनी धार्मिकता को मना रहे हैं, इसमें कोई किसी को भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसे यहाँ कावड़िए नहीं है हमारे, चाहे वो हरियाणा के हों या यूपी के हों, जो किसी के साथ कोई भेदभाव करते हों। उसमें वहाँ मुसलमान लोग भी जाएं गंगा जी मनाने, कौन मना कर रहा? क्यों जी? हाँ, तो ये कौन सा मना कर रहे हैं? तुम भी जाओ नमाज पढ़ने के लिए। तो कोई मना करते हैं? कोई मना नहीं करते जी। तो ये तो बात योगी भेदभाव नजर नहीं आता? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अधिकतर लोग तो ये बोलते हैं, यूपी में अब्दुल देख के टारगेट किया जाता है कि ये अब्दुल का मकान है, बुलडोजर इस पे चलना चाहिए। ये तो दुनिया है जी, ये तो दुनिया है, कोई कुछ कहेंगे। हमारे मुसलमान तबके से जो भी आदमी राष्ट्रवादी है, उसके लिए कोई खतरा नहीं है यहाँ। खतरा तो उसके लिए है जो विदेश से आगे हरे रहे शरणार्थी बन रहे और यंगा खा रहे और गुण गा रहे दूसरे विदेश का। ये राष्ट्रवाद का ठप्पा कैसे लगता है? एक मुस्लिम समाज, एक मुस्लिम भाई अगर कुछ बोल दे तो उसको देशद्रोही पाकिस्तानी तुरंत करार दे दिया जाता है। कहाँ कौन सी मोहर है जो राष्ट्रवाद की लगती है? जैसे भी संसद ने एक नियम पास किया वंदे मातरम का, अब से पहले लगभग 95% मोमनन उसको मतलब झुकने से, नमन करने से, उसके गाने से एक अपने आप को महसूस करते थे कि हमने अपने धर्म के खिलाफ कार्य किया, जबकि वो ऐसा है नहीं, वो राष्ट्र भावना है। और यदि हम सभी राष्ट्र भावना को अपना रहे हैं तो शायद मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ठप्पेबाजी है। आपने ओवैसी का बयान देखा कल परसों का? ओवैसी का बयान? ओवैसी की तो पागल है जी, ओवैसी कोई आदमी है, उसे तो चाहिए यहाँ भिड़ाना। मुस्लिमों का मसीहा है ओवैसी। कुछ नहीं, वो बकवास कर रहा। खाम खां की ना उसका कोई प्रभाव है, उन्हें पहले कहीं चुनाव में आके देख लिया, उसका 1% कोई प्रभाव नहीं है। प्रभाव मैं मानता हूँ आपकी बात से, प्रभाव नहीं है, लेकिन दबाव बहुत है। दबाव कुछ नहीं, ये बकवास की राजनीति है। वो तो ये भी कह रहा था कुछ दिन पहले, कहले 15 मिनट पुलिस हटा लो, हम देख लेंगे। अरे बहुत पुरानी बातें हैं, कहाँ उन बातों को लेके बैठे हो शर्मा जी? ओवैसी का कल का बयान है कि मैं वंदे मातरम अब भी नहीं गाऊंगा, अब भी नहीं बोलूंगा। नहीं गाया तो संसद में पास हो गया ना नियम, अंदर जाएगा। यदि संसद में नियम पास हुआ है और उसकी अवहेलना मोदी ये कर रहे हैं ओवैसी जी, तो उसका दंड भुगतेंगे। लेकिन आप एक बात तो बताइए, जब मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि हमारा वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, इस्लाम के हिसाब से वंदे मातरम हम नहीं बोल सकते हैं, तो क्यों नियम बनाया गया है कि वंदे मातरम गाना पड़ेगा? वंदे मातरम का अपमान करने पर सजा होगी। एक 20% और 80% में अंतर आप भली बात जानते हैं। 80% हमारा जो है हिंदू राष्ट्र है और 20% मोमडन तबका है। तो क्या वे 20% राष्ट्र के प्रति अपनी भावना प्रदर्शित नहीं कर सकते? राष्ट्र के प्रति भावना है, उनकी भावना, वो कह रहे हैं हम भी सहयोग पूरा कर रहे हैं देश में। देखो, ये जो झगड़ालू पसंद है ये केवल 5-4% है। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो आज भी वफादार है, कल भी वफादार रहेगा। ये 5-4% है मजदूर तबका, वे लड़ाई करवा दें और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ की शेख सैयद पठान और भी तबके हैं, बहुत बढ़िया हैं, ईमानदार हैं, देश के प्रति सहानुभूति रखते हैं, राष्ट्र भावना भी है। तो सब एक जैसे नहीं होते, सब एक जैसे नहीं होते हैं। क्या लगता है संजीव जी आपको?
क्या यूपी की जनता ने अब की बार क्या मन बनाया है? यूपी की जनता का तो अंकुर भाई एक ही मन है। शुरू से वो जो तीसरी योजना है अब की बार योगी जी तीसरी बार फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भाई उनके काम अच्छे हैं। काम क्या काम बहुत अच्छे हैं? बहुत काम है, आम जनता के लिए बहुत सुविधाएं कर दी, बहुत कुछ है। आम जनता के लिए क्या क्या सुविधाएं की हैं? क्या लगता है आम जनता के लिए क्या सुविधा? आम जनता धर्म की राजनीति में फंसी पड़ी है। मंदिर से बाहर आम जनता नहीं आ रही है, मस्जिद से बाहर आम जनता नहीं आ रही है। देखो ये तो अपनी अपनी भावनाओं की बात है, कोई मंदिर से जुड़ रहा, कोई मस्जिद से जुड़ रहा, ये तो सब चलता रहेगा और पहले से ही चल रहा है। तो श्री रामचंद्र जी के जमाने से ही चल रहा है और आगे तक भी चलता रहेगा। ये चलता तो आगे तक रहेगा, लेकिन जिस भाजपा के आप गुणगान गा रहे हो, जिस सरकार के आप गुण गा रहे हो, उस सरकार के राज में उस मंदिर में चंदा चोरी हो जाता है जिसके दम पर ये सरकार वर्षों से राजनीति करती आई है। भाई देखो चंदा चोरी के मामले में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है कि भाई चंदा चोरी हुआ या नहीं हुआ। बाकी भाई पक्ष विपक्ष है वो एक दूसरे पे तो, लेकिन चंदा चोरी से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है कि नहीं? आहत तो होगी भाई। देखो एक धार्मिक स्थल से इस तरह से कोई अगर कोई मान लिया, चाहे वो झूठ है सच है, अगर किसी पे आरोप लग रहा कि भाई वहाँ ऐसे छेड़खानी हुई या चोरी हुई धर्म स्थल में, तो देखो उसका विरोध तो होगा। बाकी अभी पक्का मान लिया सबूत किसी के पास है या नहीं है, तो अभी उसके बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते। यूपी की जनता अब की बार किन मुद्दों पर वोट करेगी, किन मुद्दों पर अब की बार सरकार चुनेगी? भाई देखो सुख शांति सबसे बढ़िया है, करो और करने दो, जियो और जीने दो। सबसे बढ़िया है कि एक तो जो डर था लोगों के अंदर पे कि भाई 5 बजते ही जो जहाँ है वो वहीं का वहीं रुक जा। रिश्तेदारी में है तो घर वाले फोन करके कह दे भाई वहीं रुक जाइए, अभी आइए ना। अब किसी भी टाइम आप 24 घंटे आपके लिए खुले हैं, कभी भी किसी भी टाइम आओ जाओ, कहीं से आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये खेत में कोई भाई किसान का ही हो या नुकसान नहीं होना। पहले पंखे मोटर ये सब बिजली तार चोरी होती थी, अब वो सब सिस्टम खत्म है। अब भाई चुटमुट घटनाएं देखो छोटी मोटी हो तो सबके बस का तो इस चीज़ पे एकदम अंकुश लगाना होता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये भाजपा ने एक बड़ा तगड़ा डर जनता के दिमाग में बिठाया। अभी मैं बिहार में चुनाव के टाइम पे गया था, तो वहां मैंने लोगों से बातचीत की, तो उनके भी जवाब बिल्कुल सेम यूपी की जनता वाले थे। 5 बजे के बाद हम घर से बाहर नहीं निकलते तो थे। ये सच्चाई है ना मेरे भाई, ये सच्चाई। जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां 5 बजे के बाद में लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। पता, हम तो भुक्तभोगी हैं। हमने 2013 भी देखा और 90 से होश संभाली, 90 से लेकर और आज तक हमें तो भाई अभी ये जो 2014 जब से योगी जी आए 17 में, जब से जो है बहुत परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे हर योजना में कुछ ना कुछ नया परिवर्तन देखने को मिल रहा। अच्छा भूमाफिया थे, किसी ने सड़क पे रोड पे भाई मकान बना लिया, उसे कोई कहने सुनने वाला नहीं था। और अब तो भाई जिस आदमी सोच समझ के ही बना हुआ, कहने ले पीछे बना ले भाई, नहीं तो हो सके लगी करी कराई मेहनत बेकार। हाँ हो सकता है कि बुलडोजर आ जाए। आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ, और बुलडोजर तो घर के बाहर ही खड़ा दिखेगा अगर नाम अब्दुल हो तो। सुनो, हाँ अब्दुल की और उसकी नहीं है, जो भी देखो सरकारी संपत्ति है, अगर कोई अवैध कब्जा करेगा या किसी तरह की कोई वो करेगा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोगों के जितने घर योगी आदित्यनाथ की सरकार में तोड़े गए हैं, जितने गरीबों के घर उजाड़े गए हैं, उस पे आप कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, देखो बात सुनो, अब वो गरीबों के घर बस कहाँ रहे, वो भी तो चीज देखनी पड़ेगी ना। वो सरकार जो पिछली सरकार थी, वो जहाँ में बस रहे, उन्हें थोड़ा बहुत कोई सरकारी जगह कोई अलॉट ऐसी करवाती कि भाई उन्हें 10-10 गज या 50-50 गज के कोई वो करवावे। अब मैं तो इस सरकार से भी कहूँ, जो बेचारे बेघर हैं, जो जिनके घर भी टूट रहे, तो सरकार उन्हें थोड़ा बहुत कहीं रेजिडेंस उनकी रहने की व्यवस्था बना के देवे। तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, अवैध है तो अवैध है। ये गरीबों की हितैषी तो अखिलेश सरकार है, जिसने जहाँ मकान बना लिया वहाँ बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है, कोई छेड़ने वाला नहीं है। ऐसा है, जब कोई परिवर्तन होगा, बुराई से आप अच्छाई की तरफ चलोगे तो आपको महसूस होगा, बहुत जोर पड़ेगा। अगर आप बुरे हैं, जिस उस माहौल में आपने वो रह रहे, आप जो भी कुछ कर रहे, तो आप उसी में रहोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने का। और उसमें कुछ बदलाव करोगे तो उसमें जो है जोर तो पड़ेगा ही। जोर पड़ेगा। जी जी, आपका नाम क्या हुआ जी? राकेश जी, आप क्या कहेंगे? आप भी शर्मा हैं, सभी शर्मा हैं। ब्राह्मण इस बार ब्राह्मणों का पलड़ा किस तरफ है? योगी के साथ है। अच्छा, लेकिन अब की बार तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण और राजपूत बढ़िया जो जनरल वाले हैं वो खिलाफत में हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है? ऐसी कोई बात। अच्छा, तो ब्राह्मण खिलाफ में नहीं है? नहीं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह विकास है। विकास है? उसने विकास किया योगी ने। विकास दुबे?
विकास दुबे क्यों? हाँ। अरे विकास दुबे उसकी वजह है। योगी ने तो विकास किया है बहुत ज्यादा। हाँ। देखो ऐसा है जी, मैं बताऊंगा। कोई भी आदमी है बिल्कुल हाथ पैर धर के यदि हम हराम की कमाई करेंगे अपनी तो सक्सेस नहीं होगी, कहीं तो हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। यदि हम गवर्नमेंट से ये अपेक्षा रखे हैं अगर भाई हमें बिजली पानी अनाज पास सब फ्री मिल जा तो बिल्कुल हराम है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी रह चुके हैं हमारे में, केवल शिक्षा को छोड़कर स्वास्थ्य को छोड़कर बाकी कुछ मत फ्री दो वरना ये कौम बिगड़ जाएगी, और वही काम होने जा रहा। भाई एक बात और जी 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 बिल्कुल। भाई, अगर हम किसी से कोई भी अपेक्षा करेंगे कि भाई हमें ये चीज मिल जानी चाहिए इस पे से, तो हम ये भी तो देखना चाहिए कि हमारा योगदान इसके प्रति कैसा है, कितना है योगदान। भाई हम देश से प्रधानमंत्री भाई देश ही समझे, किसी से ये अपेक्षा करें कि भाई हमें यह चीज फ्री मिल जा, लेकिन फ्री तो मिल जा पर हम ये तो देखें कि भाई हमारा उसके प्रति कितना बड़ा योगदान रहा, हमने क्या त्याग करा, क्या बलिदान दिया उस चीज के लिए। तो भाई ये जो फ्री वाले हैं, कोई भी हो, मैं भी हूँ चाहे कोई भी हो, ये देश है और देश अगर हम कोई चीज फ्री खा रहे हैं तो वो देश की संपत्ति को खा रहे हैं हम एक वो समझो कि एक तरह से कीट लग गया देश में देश में वो सब फसल की तरह उस कीट की तरह उस फसल को खा